जय हिंद। आज हम लोग एपी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर एपी की बात किया जाए तो फाइनल परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न एपी से एक्सरसाइज 5.2 से लिया जाता है, इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं एक्सरसाइज 5.2 को जरा गहराई से पढ़ें। चलिए हम लोग प्रश्नों को समझना चालू करते हैं। तो प्रश्न क्या दिया आपके पास, निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। पूछे गए पदों को निकालना है, ठीक है। तो समझिए, तो एपी आपके पास दिया हुआ है और पूछा गया कौन सा पद, 61वां पद। आपको 61वें पद का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ए का मान लिखिए। ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया, लिखिए 1। डी का मान लिखिए। डी का मान निकालने हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटा देते हैं। दूसरा पद कितना हो गया, 6। 6 घटा कितना करना पड़ेगा, 1 लिखिए। 6 घटा 1, 6 में से 1 निकालिए, कितना बचेगा, 5। आपको कौन सा पद निकालना है, 61वां पद का मान निकालना है, ठीक है। तो कोई भी पद आपको निकालना है तो टीएन का फॉर्मूला लिखिए। चलिए लिखते हैं टीएन का फॉर्मूला। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। 61वां पद का मान निकालना है, इसको ऐसे पढ़िए। तो टीएन मतलब एन के जगह पर आपको कितना रखना है, 61 रखना है। तो जहां भी एन है वहां लिखिए 61, ठीक है। ए का मान लिखिए। ए का मान कितना हो गया, 1 लिखिए। 1 प्लस एन का मान पढ़ रहे हैं ना इसको, टी एन, एन की जगह पर रखिए 61 माइनस का 1 इंटू डी। डी का मान कितना, 5, तो लिखिए 5। सोल्व कर दीजिए। 1 प्लस 61 में से 1 निकालिए, कितना बचेगा, 60 बचेगा। और कितना दिया हुआ, गुना 5, लिखिए यहाँ पर गुना 5। तो 1 प्लस इसको गुना कर दीजिए, 60 पंचे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, लिखिए 300। 300 और 1 कितना हो जाएगा, 301। तो 61वां पद का मान निकल कर कितना है आपके पास, 301। और ये हो गया आपका आंसर। आप आंसर इस प्रकार से भी निकाल सकते थे। आपसे क्या पूछा गया, 61वां पद का मान, इसको ऐसे लिखिए। तो टी 61, ठीक है। यहाँ पर लिखिए ए प्लस 60 डी। आपसे जब कोई भी पद का मान निकालने के लिए बोला जाए ना, तो जब 61 है तो डी के साथ में 60 रख दिए। जब यहाँ पर 8 होता तो डी के साथ में हम लोग 7 रख देते हैं। जब यहाँ पर 9 होता तो डी के साथ में हम लोग 8 रख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितना यहाँ रहेगा उससे 1 कम करके यहाँ लिखना है डी के साथ में। तो आपका आंसर जो इतना ही आएगा जितना आप पहले से निकाल चुके हैं टीएन के साथ में, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लिखिए। तो इसमें ए का मान लिखिए। तो ए का मान कितना दिया हुआ, 1 प्लस ये 60 गुना डी। डी का मान कितना, डी का मान निकाल रखे 5, तो यहाँ पर लिखिए 5। तो ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, और किनारे वाले 0 लिखिए। 300 और 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 301। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का आंसर जो सेम आया। आपका मर्जी, आप इस नियम से बनाइए, इस नियम से बनाइए, ठीक है। तो ये नियम सबसे ज्यादा कारगर साबित है। आगे जब चैप्टर चालू बढ़ेगा ना, तो इसी नियम से ज्यादा सोल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। 2 नंबर समझिए। तो ए बराबर 3 दिया हुआ, डी बराबर 2 दिया हुआ, इसे टीएन निकालने के लिए बोला गया। क्या लिखा हुआ, टीएन। चलिए टीएन का फॉर्मूला लिख देते हैं। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए, तो टी एन मतलब एन की जगह पर जो एन ही रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए एन की जगह पर एन ही रह गया। ए का मान लिखिए, कितना दिया हुआ है, 3 प्लस एन की जगह पर एन ही रह जाएगा माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, लिखिए यहाँ पर 2। सोल्व कीजिए इसको। 3 प्लस 2 गुना एन, 2 एन हो जाएगा। सामने माइनस से माइनस दीजिए, 2 1 का 2, लिखिए। देखिए प्लस का 3 और माइनस का 2 है, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 2n, ठीक है। तो टीएन का मान कितना निकल कर आया, 1 प्लस 2n, और ये हो गया आपका आंसर। इसमें एक और पूछा गया है, टी10 यानी 10वां पद का मान निकालिए। लिखिए टी10 बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस, यहाँ देखिए 61 था तो डी के साथ कितना लिख दिया, 60। तो इसी के अनुसार इसमें भी आंसर निकाल दीजिए। जब 10 है तो डी के साथ कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, यहाँ से 1 कम लिखेंगे। चलिए मान लिखिए, इसमें ए का मान कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 9 गुना डी। डी का मान कितना दिया हुआ, देखिए डी का मान 2 दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे। तो 3 प्लस 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21। तो 10वां पद का मान निकल कर कितना आया, 21। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला, 11वां पद निकालने के लिए बोला, और इसमें बोला है कि टीएन यानी एनवां पद और टी 25 यानी 25वां पद निकालना है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। शुरुआत वाला ये ए का मान हो गया कितना, माइनस का 3। डी निकाल दीजिए सार बनता। और डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटाते। देखिए तो पहला पद दूसरा पद, ये दूसरा पद है, लिखिए दूसरा पद। घटाएंगे हम लोग कौन सा, पहला पद को। तो घटाने के लिए घटा का चिन्ह दीजिए, और पहला पद कितना है, माइनस का 3। अब लिखिए यहाँ पर माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। 1 2 का उत्तम कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 2 के पावर में 2, एक बार में 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 दूनी 2, 2 3 6, ठीक है। प्लस का 6 है, माइनस का 1 है, कितना बचेगा, प्लस का 5/2। तो डी का मान कितना निकल कर आया, 5/2। हमसे क्या पूछा गया, 11वां पद का मान निकालिए, ठीक है। लिखिए तो टी 11 को लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी, ठीक है। हम क्या बोले कि आपको कोई भी पद का मान निकालना हो तो यहां से 1 कम लिखिए डी के साथ में, ठीक है। तो चलिए मान सेट कीजिए इसका। ए का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 3 प्लस 10 गुना, और डी का मान कितना निकाले हैं, 5/2। तो यहाँ पर लिखिए 5/2। अब इसको कट लगा दीजिए, 2 पंचे 10, तो माइनस का 3 प्लस इसको गुना कीजिए, 5 25। देखिए तो प्लस का 25 है, माइनस का 3 है, कितना बचेगा, प्लस का 22, ठीक है। तो 11वां पद का मान कितना निकाले आप, 22। ये हो गया आपका क्लियर आंसर।
ठीक है। आप चाहे तो टीएन का फार्मूला लगा दीजिए, हल्का सा लंबा जाएगा, आंसर तो यही आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर समझिए। तो आप इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, टीएन यानी एनवा पद और 25वां पद निकालने के लिए। चलिए टीएन निकालने के लिए टीएन का सूत्र आपको लिखना पड़ेगा, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो टी एन मतलब एन की जगह पर जो एन ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा इसमें कुछ। चलिए मान लिखिए ए का मान कितना दिया हुआ है 21 प्लस एन की जगह पर एन ही रहेगा माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया हुआ माइनस का 5। तो 21 देखिए माइनस 5 गुना एन तो माइनस का 5 एन हो जाएगा। ये माइनस 5 गुना माइनस 1, देखिए दोनों के पास माइनस है और दो माइनस मिलकर प्लस बनता है, ठीक है। तो 5 एक का 5। देखिए तो प्लस का 21 और प्लस का 5 कितना बनेगा, प्लस का 26 और माइनस का 5 एन। तो टी एन यानी एनओ पद का मान निकल कर आया आपके पास 26 माइनस 5 एन। एक आंसर हो गया यहाँ पर। अब इसका मान निकालिए टी 25 यानी 25वां पद लिखिए इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप 11वां पद का मान निकाले उसी प्रकार से आप 25वां पद का मान निकाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो टी 25 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस 24 डी, ठीक है। ए का मान लिखिए कितना दिया हुआ 21 लिखेंगे हम लोग यहाँ 21 प्लस 24 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ माइनस का 5, तो यहाँ पर सेट कीजिए माइनस का 5, ठीक है। तो 21 देखिए माइनस 5 गुना 24, ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा ये 120, ठीक है। देखिए तो प्लस का 21 है, यहाँ आगे से देखा जाता है प्लस का 21 है और माइनस का 120 है। जब 21 में से घटाइएगा 120 आपके पास बचेगा माइनस का 99। ये हो गया 25वां पद का आंसर, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न समझिए। इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि 10वां पद का मान ज्ञात करें, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है 10वां पद का मान ज्ञात करें। दोनों मत एपी में मतलब 10वां पद का मान निकालना है। तो चलिए निकालिए। ए का मान कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। अब डी का मान निकाल दीजिए और डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं। दूसरा कितना हो गया इसमें 5 हो गया, घटा का चिन्ह पहला कितना हो गया इसमें 10, ठीक है। जब 5 में से 10 घटाइएगा तो बचेगा माइनस का 5। आपको 10वां पद का मान निकालने के लिए बोला गया तो लिखिए टी10 का फॉर्मूला टी10 बराबर ए प्लस 9डी, ए प्लस 9डी। देखिए ध्यान से 10वां पद निकाल रहा है ना, तो 10 है तो डी के साथ कितना ले लिया है 9 ले लिए, एक कम ले लिए है ना। इसी प्रकार से लिखेंगे और आंसर कर देंगे। चलिए मान सेट कीजिए। ए का मान कितना हो गया 10 प्लस 9 गुना और डी का मान कितना निकाला है माइनस का 5, लिखिए यहाँ पर माइनस का 5, ठीक है। तो 10 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ये 9 बचे 45, ठीक है। और 10 में से जब 45 घटाइएगा कितना बचेगा माइनस का 35, और ये हो गया 10वां पद का आंसर। आप चाहे तो टीएन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, तब भी आपको जो है आंसर यही आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 3 नंबर समझिए। एपी दिया हुआ है 10वां पद निकालने बोला है, ठीक है। तो इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है 13/5, लिखिए 13/5। और डी का मान निकाल रहे हैं। दूसरा को पहला से घटाइए, दूसरा कितना हो गया 7/5, 7/5 घटाने घटा का चिन्ह पहला कितना हो गया 13/5, यहाँ पर घटाइए 13/5, ठीक है। 5 का लघुत्तम 5 हो जाएगा। जब ये सेम तो ऊपर वाला भी पूरा सेम ले लेंगे 7 घटा 13, ठीक है ना। जब नीचे वाला सेम रहता है लघुत्तम सेम तो ऊपर वाला भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सेम रह देते हैं। तो 7 में से जब 13 घटाइए कितना बचेगा माइनस का 6 और नीचे कितना 5। तो डी का मान कितना निकल का है माइनस का 6/5। हमें निकालने के लिए बोला है 10वां पद। चलिए 10वां पद निकालिए। तो टी10 बराबर उसी प्रकार से लिख दीजिए ए प्लस 10 है तो डी के साथ कितना ले लेंगे 9 लेंगे। 10 है ना तो डी का साथ 9 ले लीजिए, ठीक है। मान सेट कीजिए। ए का मान कितना निकालें 13/5, 13/5 प्लस 9 गुना डी का मान कितना माइनस का 6/5, देखिए माइनस का 6/5। इसको सोल्व कीजिए। 13/5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9 छक 54 और नीचे 5, तो 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे वाला दोनों सेम तो लघुत्तम नहीं होगा, और ये ऊपर वाला हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सेट कर देंगे। तो 13 माइनस 54, ठीक है। अब 13 में से 54 घटाइएगा कितना बचेगा, लिखिए जब 4 में से 3 निकालिएगा तो 1 बचेगा और 5 में से 1 निकालिएगा तो 4 बचेगा। माइनस की संख्या देखिए ज़्यादा है इसलिए माइनस का 41, नीचे कितना है 5। तो आपके पास जो है 10वां पद का आंसर कितना है इसमें माइनस का 41/5। ये हो गया क्लियर आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न समझिए। एपी दिया हुआ है आपके पास और बोला क्या है 20वें और 25वें पदों का योग निकालें। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। पर सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद कितना हो गया इसमें 2, ठीक है। डी निकालिए। डी निकालने हम लोग क्या करेंगे दूसरा पद को पहला पद से घटाएंगे, यदि 5 घटा 2, लिखिए 5 घटा 2 तो कितना बचा 3। बोला 20वें और 25वें पदों का योग निकालने के लिए, लिखिए तो 20वें पद को क्या लिखेंगे T20 योग बोला तो जोड़ देते हैं किसको 25वें पद को। बोला है ना कि 20वें पद और 25वें पदों का योग निकालें, ठीक है ना, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, शामिल में निकालना है। तो 20वें पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट A प्लस 19D, ठीक है। 20 है तो डी के साथ कितना ले लेंगे 19 ले लेंगे, ठीक है। हम समझा चुके पीछे। चलिए प्लस है तो प्लस लिखिए। 25वां पद इसको इसी हिसाब से लिखिए A प्लस 25 है तो डी के साथ कितना ले लेंगे 24 ले लेंगे, यहाँ से 1 कम लेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कीजिए। देखिए तो प्लस का ए तो कितना बनेगा प्लस का 2a, ठीक है। प्लस देखिए तो इसको भी जोड़िए प्लस का 19D प्लस का 24D,
दोनों तो डी डी वाला जो प्लस में है तो ये भी जोड़िएगा आपस में, तो जोड़ दीजिए इसको। 9 और 4, 13 का 3 बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 43D। ठीक है, अब मान सेट कीजिए और आंसर आ जाएगा आपके पास। 2 इंटू ए का मान लिखिए, ए का मान कितना हो गया 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस ये 43 गुना डी का मान कितना निकाले हैं 3, तो यहाँ पर आप 3 लिखिए। चलिए इसको हिसाब लगाइए, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो 129 में जोड़िएगा 4 तो कितना हो जाएगा 133। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, एपी में पदों की संख्या बताइए, मतलब हमें पदों की संख्या बताना है। जब भी आपसे पदों की संख्या निकालने के लिए बोले ना तो आप एन का मान निकालिए, ठीक है ना। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर में सबसे पहले क्या कीजिए, आप प्रथम पद और सारवंतर लिख लीजिए, ठीक है ना। तो प्रथम पद कितना हो गया इसमें 6, और सारवंतर लिखिए, सारवंतर क्या करेंगे 3 घटा 6 करेंगे, लिखिए 3 घटा 6 तो कितना बचेगा माइनस का 3। और सबसे अंतिम पद को टीएन बोलते हैं, सबसे अंतिम में ये लिखा हुआ ना तो इसको टीएन का मान बोलते हैं। तो टीएन कितना दिया आपके पास माइनस का 36। ठीक है, हमें निकालना क्या है एन, तो एन बराबर हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। एन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टीएन का सूत्र लगाते हैं। किसका, टीएन का, याद कर लीजिएगा। कभी भी आपको एन का मान निकालना है तो टीएन का सूत्र लगाइए। तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान सेट कीजिए, टीएन का मान कितना दिया हुआ है माइनस 36, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस 36। ए का मान 6 दिया हुआ है 6 लिखिए। एन निकालना है तो एन ही रहेगा माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 3 निकाले है ना, लिखिए माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस का 36 बराबर 6, माइनस 3 गुना एन तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस 3 गुना माइनस 1 तो प्लस का 3 हो जाएगा। देखिए 2 माइनस मिलकर प्लस बनता है, 3 का 3। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ता है। तो माइनस का 36 बराबर देखिए प्लस का 6 और प्लस का 3 तो कितना बन जाएगा, प्लस का 9 और माइनस का 3n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस 36 देखिए प्लस का 9 है उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 9 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा सिर्फ माइनस का 3n। ठीक है, देखिए तो माइनस का 36 और माइनस का 9 दोनों जुड़ेगा, 36 9 जोड़िएगा कितना हो जाएगा माइनस का 45 और बराबर माइनस का 3n। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 3 से इसको कट लगाइए, 3 का 3 एक इसको दे दिएगा 15 हो जाएगा, 3 5 15 तो n बराबर कितना निकल कर आया 15। मतलब इस एपी में जो है 15 पद है। ठीक है, ये होगी आपको क्लियर आंसर। अगला प्रश्न समझिए, इसमें भी यही बोला है कि एपी में पदों की संख्या निकालना है, यानी एन निकालना है। ए का मान लिखिए इसमें कितना 5/6। डी निकालिए, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद को पहला पद से घटाएंगे, दूसरा हो गया 1 माइनस पहला कितना हो गया 5/6। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। चलिए इसको सोल्व कीजिए, 1 6 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 6 माइनस कितना हो जाएगा ये 6 का 6 यानी 1 5 5 हो जाएगा, ये 6 में से 5 निकालिएगा तो 1/6। ठीक है, चलिए मान निकालना चालू करते हैं। लास्ट वाला को टीएन बोलते हैं ना, इसको भी लिख लीजिए। टीएन बराबर दिया हुआ है, हिसाब करके लिखिए 3 3 9 और 1 10, 10/3 10/3। चलिए मान निकालते हैं अब एन का। ठीक है, एन निकालने के लिए टीएन का सूत्र लगाइए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान कितना दिया हुआ है 10/3, यहाँ लिखिए 10/3 बराबर ए का मान कितना 5/6, देखिए 5/6 प्लस एन तो एन ही रहेगा क्योंकि एन तो आपको निकालना है, इंटू डी। डी का मान कितना, डी का मान 1/6 निकालें, लिखिए 1/6। ठीक है, 10/3 बराबर 5/6 प्लस देखिए एन इंटू 1 एन और नीचे कितना 6, लिखिए एन और नीचे 6 माइनस 1 का 1 नीचे कितना 6 तो 1/6। ठीक, 10/3 समझिए ध्यान से, ये प्लस में है ना, ये 5/6 उठा के इधर कर दीजिए तो माइनस में हो जाएगा ये 5/6। देखिए तो माइनस में 1/6 है, उठा के इधर कर दिए तो प्लस का हो जाएगा ये 1/6। तो इधर कितना बचेगा आपके पास n/6 बच गया सिर्फ। ठीक है ना, समझ पा रहे, आगे बढ़ते हैं। लघुत्तम ले लीजिए तो 3 3 6 3 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो 10 दूनी कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है तो ऊपर यहाँ पर सेम उतार दीजिए, माइनस का 5 प्लस का 1 अब बराबर n/6। ठीक है, हिसाब लगाइए तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21 में से 5 निकालिए कितना बचेगा 16 और नीचे कितना है 6 बराबर n/6। समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब कोना कोने गुना कर दिए तो 6 इंटू एन तो ये बनेगा 6n। इसको गुना करिए 16 गुना 6, इस तरह लिखिए 16 गुना 6। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 16 गुना 6, गुना में 6 तो भाग में 6 कर दीजिए तो 6 से 6 ये खत्म हो जाएगा तो n बराबर कितना निकल आया 16। ठीक है, तो इस एपी में पदों की संख्या कितना है 16, मतलब इसमें जो है 16 पद है, यही हो गया आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर।
चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न आपके पास ये दिया हुआ है 6 नंबर में, एपी आपके पास दिया हुआ है। अब पदों की संख्या बताने के लिए बोला है और क्या बोला है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करिए। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको कुछ भी निकालना है तो सबसे पहले सार अंतर और प्रथम पद लिख लीजिए इसका, ठीक है। तो प्रथम पद कितना होगा इसके पास, a बराबर 3 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास प्रथम पद। सारवंतर निकालिए। सारवंतर निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं। चलिए घटाने की कोशिश करिए। अब पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो दूसरा पद को पहला पद से घटाना, दूसरा पद कितना हो गया 7, घटाने घटा का चिन्ह, पहला पद कितना हो गया इसमें 3, 7 में से 3 निकालिए कितना हो गया 4। तो इस एपी में आप क्या देख पा रहे हैं, अंतिम पद भी लिखा हुआ है, अंतिम पद को टीएन बोलते हैं। तो ये 399 जो लिखा हुआ है, तो ये टीएन का मान दिया आपके पास। तो टीएन बराबर कितना हो गया 399। आपसे क्या पूछ रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन में जब भी पदों की संख्या कितने पद लिखा हुआ है तो आप क्या करिए, एन का मान निकालिए। और एन का मान निकालने के लिए टीएन का फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए टीएन का फॉर्मूला लिखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। आप याद रखिए क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछा जाए पदों की संख्या ज्ञात करें या कितने पद है तो आपको एन निकालना है, ठीक है ना। तो एन बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। और एन निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, टीएन का। तो हमने टीएन का सूत्र लिख दिया है और मान सेट कर देते हैं। चलिए टीएन का मान लिखिए। तो टीएन का मान कितना दिया हुआ है 399, तो यहां पर सेट कर दीजिए 399। ए का मान लिखिए कितना 3 प्लस एन का मान, एन तो निकालना है आपको, तो एन को एन लिखिए, माइनस 1 इंटू डी का मान, डी का मान कितना निकाल रखे हैं 4। तो चलिए 4 रखते हैं, आगे बढ़िए। 399 ये 3 प्लस 4 गुना एन, 4 एन हो जाएगा, माइनस 4 एका 4 हो जाएगा ये, ठीक है। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से 399 बराबर, देखिए प्लस का 3 और माइनस का 4 कितना बचेगा, माइनस का 1 और प्लस का 4n। तो 399 इस नंबर को नंबर के पास कर देते हैं, माइनस का 1 उठकर यहां आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, इधर कितना बचा 4n, जोड़िए 399 कितना हो जाएगा 400 बराबर 4n। इसको कट लगाइए, 4 एका 4, लेकिन ये दोनों जीरो तो बच गया। तो n बराबर कितना है आपके पास 100, सीधा कर रखिए, सीधा करके लिखिए n बराबर 100। मतलब इस एपी में कितने पद है 100 पद है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और क्या पूछ रहा है इसमें, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। तो चलिए अंतिम से 20वां पद निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। जब अंतिम से चलने के लिए बोल रहा है तो अंत तो ये होगी, यहां से चलना पड़ेगा। तो ए का मान कितना हो गया 399 हो गया, लिखिए ए बराबर 399, ठीक है। उसके बाद सार अंतर लिखिए, सार अंतर जो इसी हिसाब से लिखिए जिस तरह आप यहां पर निकाले हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं, 7 घटा 3 हो जाएगा, यहां पर लिखिए 7 घटा 3, 7 में से 3 निकालिएगा कितना 4। अंतिम से बोल रहा है 20वां पद निकालने के लिए, 20वां पद को बोलते हैं T20। तो T20 बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क, यही आपको निकालना है T20, ठीक है। तो चलिए टीएन का फॉर्मूला लिखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बात और समझिए, आपसे कभी भी एपी में अंतिम से कोई भी पद निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करिएगा, ये टीएन का फॉर्मूला जो लिखते हैं ना, तो यहां पर डी जब लिखिएगा तो माइनस डी कर दीजिएगा, ठीक है। समझ गए, आपके पास एपी में अंतिम से कोई भी पद निकालने के लिए बोले, जब टीएन का फॉर्मूला लिखिएगा तो डी को यहां पर माइनस में लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मान सेट कीजिए, टीएन का मान, टीएन यहाँ पर टीएन, ठीक है। तो टीएन एन की जगह पर 20, यही तो हो गया आपके पास 20वां पद, ठीक है। 20वां पद निकलेगा। तो ए का मान यहाँ रखिए, ए का मान कितना 399, तो रखिए 399 प्लस, देखिए इसको पढ़िए टीएन एन की जगह पर 20, तो 20 यहाँ पर सेट कीजिए, माइनस 1 इंटू माइनस डी, डी का मान कितना 4, तो यहाँ पर रखिए आप 4, ठीक है। सोल्व कीजिए, 399 प्लस 20 में से 1 निकालिएगा तो बचेगा 19, और गुना में कितना है माइनस का 4। 399 प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा 19 चौक 76, घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 9 में से 6 निकालेंगे तो 3, और 9 में से 7 निकालेंगे तो 2, और कितना बचेगा यहाँ पर 3। तो अंतिम से 20वां पद का मान कितना निकल कर आया 323, और यही हो गया आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न समझिए, इसमें क्या पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा पद जो है 81 है, कौन पद 81 है। हम आपको क्या समझाए कि कौन पद, कितने पद या पदों की संख्या आपसे पूछा जाए तो आप क्या निकालिए एन, ठीक है ना। क्या निकालना आपको एन, तो एन बराबर लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क। सिंपल याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आपके पास कौन पद, कितने पद, पदों की संख्या लिखा हुआ है तो आपको एन निकालना है, और एन निकालने के लिए हम लोग टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए का मान और डी का मान लिख लेते हैं। तो ए का मान कितना हो गया यहाँ पर 5, ठीक है, और डी का मान निकाल देते हैं। डी का मान निकालते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं, 9 घटा 5 लिखेंगे, लिखिए 9 घटा 5, और 9 में से 5 निकालिएगा कितना बचेगा 4। हम आपको क्या समझाएं कि एन का मान निकालने के लिए हम लोग टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए टीएन का फॉर्मूला लिखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान सेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि लास्ट में क्या लिखा हुआ, कौन पद 81 है। तो सबसे अंतिम आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है 81, तो अंतिम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं टीएन बोलते हैं। तो ये हो गया आपके पास टीएन का मान, टीएन का मान कितना हो गया 81, ठीक है ना। आपको एन का मान निकालना है, तो टीएन का मान 81 है, तो टीएन का मान यहां रखिए 81
बराबर यहाँ पर ए का मान रखिए, ए का मान कितना है 5, तो 5 रख दिए, प्लस एन का मान तो निकालना है तो एन को एन रहने दीजिए -1 इंटू डी का मान कितना निकाला है 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, समझिए 81 बराबर 5 प्लस 4 गुना एन कितना हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा, और -4 का 4, तो 81 बराबर देखिए तो प्लस का 5 और माइनस का 4 कितना बचेगा, प्लस का 1 और प्लस का 4n, तो 81 प्लस का 1 है, इसको उठा के इधर कर दीजिए तो माइनस का 1 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 4n, तो 81 में से 1 निकालिए कितना बचेगा 80 और बराबर 4n, इसको कट लगा दीजिए, 4 दूनी 8, लेकिन ये 0 बच गया, तो n बराबर कितना हो गया 20, लिखिए n बराबर 20। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कौन पद 81 है, तो आंसर में हम लोग क्या बोलेंगे कि 20वां पद 81 है। जब आप 20वां पद का मान निकालिएगा तो 81 आंसर आएगा। देखिए चेक कीजिए, चेक करते हैं 20वां पद को हम लोग शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं, t20 बराबर है तो a प्लस 19d, a प्लस 19d। जब इसका 20वां पद निकालेंगे तो यहाँ पर एक आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला 81 आ जाएगा। देखिए 81 आ जाएगा, a का मान रखिए तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ 5 रख दिए, प्लस 19 गुना डी का मान रखिए तो डी का मान कितना 4, तो यहाँ पर 4 ले लिया। ठीक है, तो 5 प्लस 19 जो कितना हो जाएगा 76, और 76 और 5 कितना होता है 81। देखिए तो हमने प्रूफ कर लिया है ना कि हाँ 20वां पद 81 होता है, तो आपका आंसर ये हो गया 20वां पद। ठीक है ना, परफेक्ट। चलिए अब 7 का 2 नंबर प्रश्न समझिए। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, एपी का कौन पद -41 है। हम आपको क्या समझाएं, आपके प्रश्न में जब भी लिखा हुआ रहे कौन पद कितने पद, पदों की संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो एन का मान निकालना है, और एन का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले ए का मान लिखिए, ए का मान कितना हो गया 14। ठीक है, अब डी का मान लिखिए, और डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं, दूसरा कितना हो गया 9 और पहला कितना हो गया 14, तो 9 घटा 14 लिखिए यहाँ पर, 9 घटा 14, और जब 9 में से 14 निकालिए कितना बचेगा -5। और हम क्या बताएं, सबसे अंतिम में कौन सा नंबर लिखा हुआ -41, तो अंतिम को आप लिखिए टीएन, सबसे अंतिम में जो नंबर रहता है उसको टीएन का मान बोलते हैं। ठीक है ना, तो टीएन का मान कितना हो गया -41। ठीक है, हम क्या समझा, कौन पद कितने पद, पदों की संख्या मतलब एन निकालना है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। और एन निकालने के लिए क्या बोले, टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए टीएन का सूत्र लिखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टीएन का मान लिखिए यहाँ पर, टीएन का मान कितना हो गया -41, यहाँ पर सेट कर दीजिए -41। ए का मान लिखिए 14 प्लस एन का मान तो निकालना है तो एन ही रहेगा -1 इंटू डी, डी का मान कितना -5। सोल्व करते हैं, -41 बराबर 14, देखिए -5 गुना एन तो बनेगा ये -5n। देखिए तो -5 गुना -1, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो 2 माइनस मिलकर क्या बनेगा प्लस, और 5 1 का 5। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। -41 बराबर देखिए प्लस का 14 और प्लस का 5, तो प्लस का कितना हो जाएगा ये 19, और माइनस का 5n। ठीक है, -41 प्लस का 19 है ना, इसको उठा के इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा -19, तो इधर कितना बचा आपके पास -5n। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों आपस में जुड़ेगा, तो चलिए जोड़ देते हैं। माइनस तो रहेगा, 9 और 1 10 के 0 बचा 1, 4 1 5 और 1 6, तो माइनस का कितना आ गया 60, और इधर कितना बचा हुआ -5n। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया ये, अब 5 से इसको काटिए, 5 1 का 5, 1 इसको दे दिए 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो n बराबर कितना निकल कर आया 12, n बराबर 12। आपके पास प्रश्न में क्या पूछा है, कौन पद -41 है, हम जवाब में क्या बोलेंगे, 12वां पद जो है -41 है। अगर इस एपी का हम 12वां पद ज्ञात करने लगेंगे तो हमको मिलेगा -41। देखिए हम लोग साबित करते हैं 12वां पद, T12 इसी को बोलते हैं 12वां पद। हम 12वां पद निकालना तो हम क्या बोले, ए प्लस कोई भी पद निकालना है तो हम क्या बोले थे कि जब 12 है तो डी के साथ कितना कर दीजिए, एक कम 11। ठीक है ना, जब आप 12वां पद का मान निकालिएगा तो कितना आना चाहिए -41, तभी ये आपका आंसर सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, चलिए सेट करिए मान इसका। ए का मान कितना, ए का मान 14, तो यहाँ पर रख दिए हम लोग 14 प्लस 11 गुना डी का मान कितना, डी का मान -5, यहाँ पर रखिए -5, तो 14 प्लस और माइनस 11 5 55। ठीक है, देख पा रहे हैं, प्लस का 14 और माइनस का 55 घटाइए, 5 में से 4 निकालिएगा तो 1, 5 में से 1 निकालिएगा तो 4। देखिए माइनस की संख्या ज्यादा है तो यह लगेगा यहाँ पर माइनस। देख पा रहे हैं कि जब हम इस एपी का 12वां पद ज्ञात किए हैं सच में -41 आया है, मतलब इससे क्या हुआ, साबित हुआ कि मेरा प्रश्न जो है एकदम बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है, जरा सा भी इसमें गलती नहीं है। आपका आंसर जो किताब से मिले या ना मिले, आपने तो साबित कर लिया, हाँ इस एपी का 12वां पद जब निकाले -41 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 12वां पद। ठीक है ना, क्लियर।
एपी का अगर बात किया जाए तो फाइनल एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न जो है एक्सरसाइज 5.2 से ही पूछा जाता है, इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं एक्सरसाइज 5.2 को जरा गहराई से पढ़िएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। प्रश्न क्या है 3 नंबर में, एपी आपके पास दिया हुआ क्या पूछा है, का कौन पद 88 है। हम आपको क्या समझाया, आपके पास प्रश्न में जब भी लिखा हुआ रहे कौन पद कितने पद, पदों की संख्या, आपको क्या करना है, एन का मान निकालना है, और एन का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए सोल्व करना चालू करते हैं। ए का मान कितना हो गया यहाँ पर 3, ठीक है, और डी का मान लिखिए, डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं, यानी 8 घटा 3 करेंगे, 8 घटा 3 तो कितना बचा 5, डी का मान कितना आया 5। क्या बोला, कौन पद 88 है। आप क्या देख पा रहे हैं कि सबसे अंतिम में कौन सा नंबर लिखा हुआ 88, और अंतिम में यानी अंतिम पद, तो अंतिम पद को हम लोग क्या लिखते हैं, टीएन लिखते हैं। टीएन का मान कितना दिया हुआ 88, तो यहाँ पर सेट कीजिए टीएन बराबर 88। टीएन का मान कितना दिया हुआ आपके पास 88। कौन पद कितने पद, पदों की संख्या, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एन निकालना है, तो एन बराबर आप लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क। एन निकालने के लिए टीएन का फॉर्मूला लिखिए। चलिए लिखते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। टीएन का मान लिखिए, यहाँ पर टीएन का मान कितना 88 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 88। ए का मान लिखिए 3 प्लस एन का मान लिखिए, एन तो आपको निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना निकाल रखे हैं 5, तो यहाँ पर 5 रखिए। आगे बढ़िए, 88 बराबर 3 प्लस ये 5 गुना एन 5n माइनस 5 का 5, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, 88 बराबर, देखिए तो प्लस का 3 है और माइनस का 5 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 2 और प्लस का 5n, तो 88 नंबर को नंबर के पास कर देते हैं, माइनस का 2 है, इसको जब उठा कर यहाँ कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5n, 88 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, बराबर 5n। चलिए इसको कट लगाइए, 18 5 90, तो n बराबर कितना निकल कर आया 18। इसको सीधा करके लिख दीजिए, n बराबर 18। इसका मतलब क्या हुआ, इस एपी का 18वां पद जो है 88 है। जब आप इस एपी का 18वां पद निकालने लगिएगा ना, तो आपका आंसर जो 88 आएगा, तभी ये आपका आंसर सही होगा। चलिए हम लोग साबित करने की कोशिश करते हैं। इस एपी का 18वां पद निकाल कर देख लेते हैं 88 होता है या नहीं होता है। अगर इस एपी का 18वां पद 88 निकल जाता है तब तो सही है, अगर 18वां पद 88 नहीं आता है तो आंसर इसका गलत है। चलिए चेक करते हैं, 18वां पद निकालना है ना, एन का मान 18 है तो 18वां पद निकालना है, टी 18। हम कोई पद निकालने के लिए क्या बोले थे, 18 है ना, तो ए प्लस 18 है तो डी के साथ में 17 सेट करेंगे, ठीक है ना। यहां से एक कम लेते हैं इस जगह पर, समझ पा रहे हैं। चलिए सेट करते हैं इसको। ए का मान कितना दिया हुआ है इसमें, ए का मान 3 है, ठीक है, प्लस 3 प्लस 17 गुना डी का मान कितना निकाले आप, डी का मान 5 निकाले, यहाँ पर 5, तो 3 प्लस ये हो गई 17 25 85, 85 और 3 कितना होता है, 85 3 88 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हम इस एपी का 18वां पद निकालने लगे हैं तो कितना आंसर आया 88। इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही बना है, जरा सा भी इसमें गलती नहीं है। आप किताब से आंसर मिलाइएगा तो आपका आंसर मिले या ना मिले, आपका यही आंसर सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर क्या 18वां पद, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न आपके पास ये दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, अब पूछा क्या है, कौन पद 3 है, कौन पद कितने पद, पदों की संख्या, यानी आपको एन निकालना है, ठीक है ना। और एन निकालने के लिए हम लोग टीएन लगा लेंगे। चलिए लगाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ए का मान लिखिए, ए का मान कितना हो गया 5/6। उसके बाद डी का मान निकालिए, डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं, दूसरा पद कितना हो गया 1 हो गया, घटा का चिन्ह, घटाना कितना है पहला पद को 5/6। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, ठीक है। 1 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 के बारे में 6, 6 बार में 6 का 6 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, जब 6 में से 5 निकले कितना बचेगा 1/6। तो डी का मान कितना निकल कर आया 1/6। सबसे अंतिम में हम कौन सा नंबर देख पा रहे हैं 3 है, और अंतिम को क्या बोलते हैं टीएन बोलते हैं। तो टीएन का मान कितना दिया हुआ है 3, टीएन बराबर 3। आपको निकालना कौन पद, यानी एन निकालना है, तो एन बराबर लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क। और एन निकालने के लिए टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो चलिए टीएन का सूत्र लिखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान लिखिए, यहाँ पर टीएन का मान कितना हो गया 3, तो यहाँ पर लिख दिए 3 बराबर ए का मान लिखिए 5/6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाल रखे हैं 1/6, ठीक है। सोल्व करिए आगे, 3 बराबर 5/6 प्लस, देखिए एन इंटू 1 एन, और नीचे कितना हो गया 6, तो n/6 हो जाएगा, माइनस देखिए 1 का 1, ये ऊपर वाला लाइन मैचिंग में हो जा रहा है ना, ये तो ऊपर गुना होगा, ये 1 का 1 नीचे कितना 6, तो 1/6, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 देखिए प्लस का है ना, ये 5/6 उठा के इधर कर दिए, तो माइनस का हो जाएगा ये 5/6, माइनस का 1/6 है, इसको उठा के इधर कर दिए, हो जाएगा प्लस का 1/6। तो इधर जो बचा वो लिख दीजिए, इधर कितना बचा है n/6, तो लिखिए n/6,
ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए और भिन्न का जोड़ घटा कर लीजिए इसका, ठीक है ना। तो 1 6 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 6 6 6 दिया कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों तो मैच है इससे, ठीक है ना। तो ऊपर वाला लिख देंगे, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, प्लस माइनस का 5 और प्लस का 1 अब बराबर n/6, ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 18 और 1 कितना होगा 19, 19 में से -5 है ना, 19 में से ये 5 निकालना पड़ेगा, 19 में से 5 निकालिए कितना बचेगा 14, लिखिए 14/6। इधर कितना हो गया n/6। अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, n × 6 कीजिए, n × 6 और ये कितना हो जाएगा 14 गुना 6। तो n बराबर हो जाएगा 14 गुना 6 और जब ये गुना में 6 तो भाग में 6 कर दीजिए, 6 से 6 खत्म हो गया। तो n बराबर कितना निकल कर आया 14 और यही हो गया आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा गया, कौन पद 3 है, हम लोग क्या जवाब देंगे, इस एपी का 14वां पद 3 है, ठीक है ना। आपको साबित करना है तो उसी हिसाब से साबित कर लीजिए जिस प्रकार से हम पीछे बताएं अभी आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, 7 नंबर का 5 नंबर एपी दिया हुआ है। क्या बोला, का कौन पद 248 है, कौन पद दिया हुआ मतलब आपको एन का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ए का मान लिखिए, यहाँ पर ए का मान कितना हो गया 3 और डी का मान लिखिए, डी का मान कितना हो जाएगा 8 में से 3 घटाना पड़ेगा, तो घटाइए 8 घटा 3, 8 में से 3 निकालिए कितना बचेगा 5। और हम क्या समझाते हैं, सबसे अंतिम में कौन नंबर है 248 और इसको अंतिम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं टीएन, मतलब टीएन का मान कितना हो गया 248, लिखिए टीएन बराबर 248। और प्रश्न में क्या लिखा है, का कौन पद, कौन पद का मतलब क्या हुआ, एन का मान निकालना है आपको, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। और एन निकालने हम लोग क्या लेकर, एन निकालने के हम लोग क्या लगाते हैं टीएन लगाते हैं। तो चलिए टीएन का फॉर्मूला लिखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान सेट करते हैं, टीएन का मान कितना दिया हुआ 248, तो यहाँ पर रखेंगे 248 बराबर ए का मान कितना 3, लिखिए 3 प्लस एन तो निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना निकाल रखे 5, लिखिए 5, ठीक है। 248 बराबर 3 प्लस 5 गुना एन, 5 एन होगा, सामने माइनस है माइनस ले लीजिए, 5 एका 5, ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 248 बराबर, देखिए तो प्लस का 3 है और माइनस का 5 है, कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, लिखिए माइनस का 2 और प्लस का 5n। 248 माइनस का 2 है, इसको उठा कर इधर कर देते हैं, प्लस का 2 हो जाएगा ये, और इधर कितना बचा 5n, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 248 और 2 कितना हो जाएगा 250 और इधर कितना बचा हुआ है 5n, 5 से इसको कट लगाइए 25, लेकिन ये 0 तो बचा हुआ आपके पास, तो n बराबर कितना निकल कर आया आपके पास 50, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन पद 248 है, हम लोग क्या बोलेंगे, इस एपी का जो है 50वां पद जो है 248 है, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कितना दिया हुआ 8 का 1 नंबर है, ठीक है। एपी दिया हुआ है और क्या बोला, अंत से छठा पद ज्ञात करें। छठा पद का मतलब होता है T6 का आपको मान निकालना पड़ेगा अंत से, ठीक है ना। चलिए T6 बराबर क्वेश्चन मार्क लिखिए, T6 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या बोला, अंत से छठा पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अंत से जब चलना है तो अंत नंबर तो ये हो गया, लास्ट वाला नंबर तो ये हो गया। जब यहां से चालू कीजिएगा तो ए का मान ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो ए का मान कितना हो गया -40 और डी का मान उसी के अनुसार लिखिए, सीधा के अनुसार, ठीक है ना, अंत से नहीं, सीधा के अनुसार डी का मान लिखिए। तो दूसरा में से पहले को घटाइए, 14 घटा कितना करना पड़ेगा 17, तो लिखिए यहाँ पर 14 घटा 17 कितना बचेगा, 14 में से 17 निकालिएगा तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है ना। तो चलिए T6 का मान निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए Tn का फॉर्मूला लिखिए, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का डी। हम आपको समझा चुके हैं, जब एपी में आपके पास अंत से कोई भी पद निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है ना, जब Tn का सूत्र लिखिएगा डी को यहाँ पर आप माइनस के साथ लिखिएगा, ठीक है ना। कभी भी आपसे अंत से निकालने के लिए बोले कोई भी पद, तो आप क्या कीजिए, टीएन का फॉर्मूला लिखिएगा ना, तो अंत में जो है डी जब लिखने लगिएगा तो उसके साथ माइनस लगा दीजिएगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए मान सेट कीजिए, टी एन, एन की जगह पर कितना रखेंगे, पढ़िए इसको, टी एन, एन की जगह पर कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो एन की जगह पर 6 रखेंगे, ठीक है। तो ए का मान लिखिए, ए का मान कितना -40, लिखिए -40 प्लस एन, एन का मान कितना हो गया टी एन, एन का मान कितना हो गया 6 -1 इंटू माइनस ये हो गया, ठीक है ना, माइनस और डी का मान रखिए, डी का मान कितना है -3, डी का मान -3, ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। -40 प्लस 6 में से जब 1 निकालिए कितना बचेगा 5 बचेगा, गुना ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, लिखिए प्लस का 3, तो -40 प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा ये, ठीक है। -40 में से कितना निकालना पड़ेगा प्लस का 15, चलिए कितना बचेगा, देखिए 10 में से 5 निकालिएगा 5, ये बचेगा 3, 3 में से 1 निकालिएगा 2, अब ये माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस में बचेगा। तो छठा पद जब आप अंत से निकाले हैं तो आपका आंसर कितना है -25, ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। चलिए आगे
बढ़ते हैं 8 का 2 नंबर प्रश्न समझिए। एपी तो आपके पास दिया हुआ है, क्या बोला, अंत से 8वां पद ज्ञात करें। अंत से चलकर आपको 8वां पद निकालना है। समझिए, तो जब आप अंत से चलिएगा, मतलब यहां से चलिएगा, अंत तो यही हो गया। जब यहां से चलिएगा तो ए का मान तो यही हो गया आपके पास 184। तो लिखिए ए बराबर 184। अब डी का भी मान लिख दीजिए, डी बराबर, डी जो है ना आप उसी का अनुसार निकाले जिस तरह आप बनाते आ रहे हैं, सीधा इधर से है ना। तो डी का मान लिखेंगे, दूसरा पद को पहला पद से घटाएंगे, यानी 10 घटा 7 लिखिए, 10 घटा 7, और 10 में से 7 निकालिएगा तो कितना बचेगा, 3। क्या बोला, अंत से 8वां पद निकालना। 8वां पद को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, T8 बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। कोई भी पद आपको निकालने के लिए Tn का फॉर्मूला लिखना है, तो चलिए सबसे पहले Tn का फॉर्मूला लिखिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। एक बात और आपको समझाए थे कि एपी में आपसे कभी भी कोई भी पद अंत से निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करिए, जब टीएन का फॉर्मूला लिखिएगा ना तो डी के साथ यहां पर माइनस लीजिएगा। देखिए डी के साथ हमने माइनस ले लिया है, ठीक है। अब मान सेट कर दीजिए, टीएन का मान है ना, टी एन के जगह पर देखिए टी एन, तो एन के जगह पर कितना लिखा हुआ 8, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 8। जहां जहां आपके पास एन आएगा तो वहां पर आप 8 जो सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ए का मान लिखिए, पहले ए का मान कितना 184, तो यहां पर लिखेंगे 184 प्लस एन आ गया है, तो टी एन पढ़ते हैं, एन की जगह पर कितना आ रहा है 8, लिखे 8 माइनस 1 गुना माइनस डी का मान कितना है, देखिए तो डी का मान है 3, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 3। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 184 प्लस 8 में से 1 निकालिए, कितना बचेगा 7 बचेगा, गुना माइनस 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, 184 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 तिया 21, घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 4 में से 1 निकालिए कितना बचेगा 3, 8 में से 2 निकालिए कितना बचेगा 6, और यहाँ पर कितना बचा हुआ 1। ठीक है, तो इस एपी का जब अंत से आप 8वां पद निकाले तो आपका आंसर कितना आया 163, और यही हो गया आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए 9 नंबर प्रश्न समझिए। 9 नंबर में क्या पूछ रहा है, एपी के पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या यानी आपको एन निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ए का मान लिखिए, ए का मान कितना हो गया 6। डी का मान लिखिए, डी का मान कितना हो जाएगा 10 में से निकालना पड़ेगा आपको 6, 10 में 6 निकालिए कितना बचेगा 4। देखिए यहाँ पर लिखिए पहले 10 घटा 6 कितना बचा 4, और सबसे अंतिम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं टीएन बोलते हैं, तो टीएन का मान कितना हो गया आपके पास 174। ठीक है ना, क्या बोला पदों की संख्या निकालिए यानी एन निकालिए, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और एन निकालने के हम लोग किसका फॉर्मूला लगाते हैं टीएन का, तो चलिए टीएन का फॉर्मूला लिखिए, टीएन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मान सेट कीजिए, टीएन का मान कितना दिया हुआ इसमें 174, तो यहाँ पे लिखिए आप 174। ए का मान लिखिए कितना 6 प्लस एन तो आपको निकालना है, तो एन रहेगा एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना देखिए, तो डी का मान 4 निकाल रखे, 4 रखिए, तो 174 बराबर 6 प्लस 4 गुना एन कितना हो जाएगा 4 एन हो जाएगा, सामने माइनस से माइनस ले लीजिए, 4 एक 4। ठीक है, 174 बराबर देखिए तो प्लस का 6 और माइनस का 4 कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा और प्लस का 4 एन। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 174 प्लस का 2 एन उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 2 हो जाएगा, इधर कितना बचा प्लस का 4 एन। 174 में से 2 निकालिए कितना बचेगा 172, और इधर 4 एन। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। अब कट लगा दिए इसको 4 से, 4 चौक 16, 17 था 16 लिए, एक बचा, एक इसको दे दिए तो हो गया 12, और 4 तिया 12, तो एन बराबर कितना निकल रहा है 43, एन बराबर 43। तो इसमें कितने पद है, इस एपी में कितने पद है 43 पद है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न समझिए, 7 नंबर का, ये 9 नंबर का 2 नंबर। ठीक है, तो चलिए इसमें भी आपको क्या करना है, एपी का पदों की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले ए लिखिए, ए कितना हो गया 7 हो गया, डी लिखिए, डी में निकाले क्या कीजिएगा, दूसरा को पहले से घटाए, 11 में से 7 निकाले कितना बचेगा 4, 11 घटा 7 कितना बचा 4, और सबसे अंतिम में कितना नंबर दिया हुआ है 139, तो अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद को टीएन बोलते हैं, टीएन का मान दिया हुआ है 139। इसमें भी यही पूछा गया कि पदों की संख्या निकालिए यानी एन निकालिए, तो एन बराबर लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क, एन निकालने के लिए टीएन का फॉर्मूला लिखिए, टीएन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान सेट कीजिए, टीएन का मान कितना 139 रखिए, 139। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 7 दिया हुआ है, लिखिए यहाँ पर 7 प्लस एन तो निकालना है, तो एन ही रहेगा एन माइनस 1 इंटू डी। डी आप कितना निकाल रखे हैं 4, तो यहाँ पर रखिए आप 4। ठीक है, 139 बराबर 7 प्लस ये 4 गुना एन, 4 एन हो जाएगा, माइनस 4 एक 4। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 139 बराबर देखिए तो प्लस का 7 है और माइनस का 4 है, कितना बचेगा प्लस का 3 और प्लस का 4 एन, तो 139 माइनस ये प्लस का 3 है, इसको उठा इधर कर दीजिए, तो माइनस का 3 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा प्लस का 4 एन। 139 में से 3 निकालिए कितना बचेगा आपके पास 136 बराबर 4 एन। इस 4 से इसको कट लगा दीजिए, 4 तिया 12,
एक इसको दीजिएगा 16 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, तो n बराबर कितना निकल कर आया आपके पास 34। तो इस एपी में कितने पद है? 34 पद है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए 9 नंबर का 3 नंबर सोल्व कर लेते हैं आप। ठीक है, 9 नंबर का 3 नंबर में आपसे यही पूछ रहा है कि एपी में जो है पदों की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो एपी दिया हुआ पदों की संख्या निकालना यानी एन निकालना। चलिए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले ए लिखिए, ए बराबर कितना हो गया इसमें 41। डी लिखिए, डी बराबर कितना हो जाएगा 38 में से आपको 41 निकालना पड़ेगा। निकालिए 38 माइनस 41, तो कितना बचा आपके पास? माइनस के 3 बचा। ठीक है, और सबसे अंतिम में कौन सा नंबर है? 8 लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया अंतिम नंबर को हम लोग टीएन बोलते हैं। टीएन कितना हो गया आपके पास? 8। ठीक है, क्या बोला? पदों की संख्या निकालिए, यानी आपको एन निकालना है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, एन निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं? टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो चलिए टीएन का सूत्र लिखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर टीएन का मान सेट कीजिए। टीएन का मान कितना हो गया? 8। उसके बाद ए का मान सेट कीजिए, ए का मान कितना है? 41, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 41। एन तो आपको निकालना है क्योंकि ये पदों की संख्या है, तो एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना? डी का मान निकाल रखे माइनस का 3, तो यहाँ पर रखिए माइनस का 3। ठीक है, आगे बढ़िए, 8 41 प्लस ये माइनस 3 गुना एन, माइनस का 3 हो जाएगा ना, माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 एन। ठीक है, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3, तो प्लस का 3। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 8 बराबर, देखिए प्लस का 41 अब प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ये 41 का 3 44, अब माइनस का 3 एन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। माइनस का 3 है ना, इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो प्लस का 3 एन हो जाएगा। इधर कितना बच गया? 44। प्लस का 8 है, इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो माइनस का 8 हो जाएगा। हम क्या किए? नंबर को नंबर के पास कर दिए हैं। ठीक है ना, तो चलिए लिखिए, 3n बराबर 44 में से आपको 8 निकालना पड़ेगा, घटा दीजिए। चौकदम से 8 निकालिए, कितना बचेगा? 6, और ये कितना बच गया? 3, 36 बचा। ठीक है ना, और 3 से इसको कट लगा दीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो n बराबर कितना निकल कर आपके पास? 12। मतलब इस एपी में कितने पद है? 12 पद है, और ये हो गया आपका आंसर। चलिए 10 नंबर का प्रश्न समझिए। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है? अनुक्रम इतना का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। ठीक है, मतलब आपको कौन सा पद जो है सबसे पहले माइनस में मिलेगा, उस पद का मान बताना है आपको। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इस एपी को लिख लेते हैं नीचे, 999 कोमा 995 कोमा 991 कोमा 987। अब आप ये देख लीजिए कि कितना कर करके ये नीचे गिरता जा रहा है। 999 में से जब 4 निकालिएगा तो 995, 995 में से जब 4 निकालिएगा तो 991, 991 में से जब 4 निकालिएगा तो 987। मतलब 4 4 करते हुए ये नीचे गिरता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि 4 4 नीचे गिरते गिरते ये माइनस में चला आएगा, है ना। जब प्लस की बात करेंगे तो 4 4 गिरते गिरते प्लस में जाएगा, ये 7,3, सबसे लास्ट में 3 आएगा। ठीक है ना, प्लस वाला संख्या में जब बात किया जाए सबसे लास्ट में 3 आएगा। ठीक है, देखिए तो 7 और 3 में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। और जब इससे आगे हम लोग चलेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 3 और 4 जब लीजिएगा तो -1 में चले जाएंगे, तो प्लस वाला तक आ गए हम लोग। ठीक है ना, तो सबसे अंतिम में हमको कितना नंबर मिला? 3 मिला। तो चलिए हमको कौन पद बोल रहा है ना, का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। पद बोला है तो मतलब n निकालना आपको। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले a का मान लिखिए, a का मान कितना हो गया? 999। और d का मान कितना हो जाएगा? 995 से घटाना पड़ेगा 999, 995 घटा 999, कितना बचेगा यहाँ पर? माइनस का 4। और सबसे लास्ट में कितना आया है? प्लस वाला, ये 3 आया। तो सबसे लास्ट वाले पद को हम लोग क्या बोलते हैं? टीएन बोलते हैं। टीएन का मान कितना? 3। और हमको निकालना क्या? एन, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और एन निकालने के हम लोग किसका फॉर्मूला लगाते हैं? टीएन का। तो चलिए टीएन का फॉर्मूला लगाइए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान लिखिए यहाँ पर, टीएन का मान कितना हो गया? 3। ठीक है, ए का मान लिखिए कितना? 999 प्लस एन तो निकालना है, एन ही रहेगा, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना? माइनस का 4। ठीक है, तो 3 बराबर 999, देखिए तो -4 गुना एन, तो माइनस का ये 4 एन हो जाएगा। -4 गुना -1 कितना हो जाएगा? प्लस का ये 4 हो जाएगा। तो 3 बराबर, देखिए तो 999 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा? ये 1003 हो जाएगा, 1003 और माइनस का 4 एन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। माइनस का 4 एन, इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो प्लस का 4 एन हो जाएगा। इधर कितना बच गया? 1003, 1003 प्लस का 3 है, इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 4 एन बराबर 1003 में से 3 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 1000 बचेगा। 1000, 4 से इसको कट लगाइए, देखिए तो 4 से इसको कट लगाते हैं। 4 दूनी 8, 10 था, 8 लिए, इसको कितना दे दिए? 2। जब 2 इसको दे देंगे कितना बन गया? 20, 4 पंचे 20, और ये वाला 0 आपके पास बच गया। तो एन बराबर कितना आ गया आपके पास? 250। आपको आंसर क्या देना है? एन बराबर आ गया ना 250। आपको आंसर पता है क्या देना है? 250 पदों तक ये है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास कितना पद है? 250 पद है, मतलब 250 पीस है। मतलब 250 पदों के बाद आपको प्रथम ऋणात्मक पद मिलेगा। पता है कि 4 और नीचे जाइएगा तो माइनस का 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 250 पदों के बाद, 250 पदों के बाद
प्रथम ऋणात्मक पद -1 होगा, और यही हो गया आपका आंसर -1। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है।